ईरान का साथ जो वार हो रहा है वो वार आगे कन्वर्सन होकर बड़ा युद्ध होगा और समय आएगा, वो बड़ा युद्ध के समय को विश्व युद्ध कहेंगे और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भी वार चलेगा। अच्छा, तो ये आगे होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जो छोटा युद्ध चल रहा है वो बड़ा युद्ध भी होगा और विश्व युद्ध भी होगा। पर बात होगा क्या ना, एक तरफ से कुछ कंट्री रहेंगे जो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, भले चाइना आज रसिया के साथ है जी, पर समय आएगा रसिया उनके साथ छोड़ेगा और भारत के साथ रहेगा और चाइना जाके अमेरिका के साथ रहेगा। अच्छा, इस इक्वेशन और भविष्यवाणी का आदि युग से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली से रचना हुआ था। जिस शास्त्रों को हमने 40 साल अनुध्यान किया और कई हजार ग्रंथों से मैंने 100 लाइन लिखा ताकि मानव काल के लिए जो जरूरी है, ये मेरा वाणी नहीं। भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है पाकिस्तान और चाइना में ऐसे भूकंप होगा, ऐसे सूखा पड़ेगा, खाने की नहीं मिलेगी। और ये कब होना है? हाँ, ये कब होना है? तो पाकिस्तान ने शुरू 2-3 साल से 4 साल से चल रहा है। खाद्यान्न का हुआ थोड़ा नहीं, 600 किलो आटा केजी, तो थोड़ा क्या, लोग बड़ा दुखी है जी। और चाइना में भी ऐसा स्थिति होगा और बार बार भूकंप उसी देश में सब आएगा, खंड खंड हो जाएंगे। दूसरा रिजल्ट यही है, तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक धर्म उभरेगा विश्व में। अच्छा, जिस धर्म का नाम सनातन है, जिसका अधिष्ठाता आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है जी। और वो धर्म सारा विश्व में फैल जाएगा और वो धर्म को सभी धर्म, मजहब, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में प्रणाम करेंगे और उसको पालन करेंगे, धर्म को मानेंगे। क्या वर्ष 2027 में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां इतिहास बदल जाएगा? क्या सचमुच एक भीषण युद्ध होने वाला है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा संघर्ष होगा? और क्या उसी उथल-पुथल के बीच प्रकट होंगे भगवान कल्कि? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे उन रहस्यमयी भविष्यवाणियों की जिनके बारे में कई संतों और आध्यात्मिक विचारकों ने अलग अलग दावे किए हैं। कहा जाता है कि भविष्य में विश्व की वर्तमान शक्तियों के समीकरण बदल सकते हैं। कुछ भविष्यवाणियों में उल्लेख मिलता है कि आज जो देश एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, भविष्य में उनके संबंध बदल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में उभर सकता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार जापान व अन्य राष्ट्र भारत के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन दावों का कोई राजनीतिक आधार उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्यवाणियों में इनका उल्लेख होने का दावा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि संसार में संकट होगा तो उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? क्या वह समय होगा जब कलयुग के अंत की ओर मानवता को दिशा देने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि अवतार का आगमन होगा? ये भविष्यवाणी श्री काशीनाथ मिश्रा जी द्वारा भविष्यवाणी पुराण से की हुई है। देखिए इस वीडियो में क्या कह रहे हैं काशीनाथ मिश्रा जी। जिस महायुद्ध की आप बात कर रहे हैं, ये कब होगा? वही महायुद्ध के समय होगा ना। कुछ डेट, कुछ साल के बारे में लिखा है कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, मैंने शास्त्र में लिखा हूँ जी। 25 से 27 के बीच में विश्व युद्ध होगा। आज तो विश्व युद्ध हो रहा है पर पूर्ण विश्व युद्ध नहीं हुआ है। जिस वर्ल्ड वॉर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, पर शुरू हो गया। देखिए अच्छा। इस समय ईरान का 7-8 कंट्री के साथ वार हो रहा है, अमेरिका के साथ भी 2-4 कंट्री है जी, ईरान के साथ भी 2-4 महाशक्ति भी है जी। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड इक्वेशन को प्रभावित भी करता है। विश्व अर्थनीति टूट गया जी, शेयर मार्केट भी टूटा है जी, और सभी देश में आर्थिक परिस्थिति को झेल रहे हैं। तो बिल्कुल ये वर्ल्ड वॉर नहीं तो इसका प्रभाव क्यों इतना पड़ रहा है? आप तो देख रहे हैं ना, गैस में 60 रुपया बढ़ गया जी, और तेल का जो प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। बिल्कुल। छोटे छोटे देश में तेल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। भारत जैसे शक्तिशाली देश में उसका समस्या नहीं आया, पर ये सारा विश्व को तो प्रभावित करता है ना। तो इसीलिए ये बाकी है,
ईरान का सा जो वार हो रहा है वो वार आगे कन्वर्सन होके बड़ा युद्ध होगा और समय आएगा, वो बड़ा युद्ध के समय को विश्व युद्ध कहेंगे और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भी वार चलेगा। अच्छा, तो ये आगे होने वाला है। मिडिल ठीक ईस्ट है। में जो छोटा युद्ध चल रहा है वो बड़ा युद्ध भी होगा ठीक है। और विश्व युद्ध भी होगा। पर बात होगा क्या न, एक तरफ से कुछ कंट्री रहेंगे जो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना के साथ मिलके काम करेंगे। अच्छा भले चाइना आज रसिया के साथ है, जी। पर समय आएगा रसिया उनके साथ छोड़ेगा और भारत के साथ रहेगा और चाइना जाके अमेरिका के साथ रहेगा। अच्छा, इस इक्वेशन पे मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि एक बड़ा अपडेट आज ही इस पर आया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने जो महाविश्व युद्ध की आप बात कर रहे हैं, जो जिसे आम भाषा में हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 बोलते हैं, और इसका चर्चा लगभग आज से नहीं, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 इस साल होगा। कहा गया 2012 में होगा, फिर 2017 में होगा, ये चलता रहा। आप कह रहे हैं कि 2027 तक वर्ल्ड वॉर, जो बड़ा वर्ल्ड वॉर होना है, वो बड़े लेवल पर होगा। वर्ल्ड वॉर की तस्वीर में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, परमाणु बम फेंका गया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। एक ही जगह पर क्या सिर्फ इस बार जापान ऐसा में। होगा? क्या वर्ल्ड परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? ये भी भविष्य शास्त्र में लिखा है। अच्छा। जापान राघव अच्छी हिरोशिमा कथा हम्म। पकाई थिला बम युद्धरे जानी था जी। सही राघव कमी नहीं जापान पुनः, ये लिखा है। इसका अर्थ है ये, जापान का क्रोध अभी भी प्रशमित नहीं हुआ और अमेरिका ने परमाणु गिराया था जी। और उसी का रिवेंज जापान लेगा। अच्छा, और अमेरिका के वाशिंगटन पर परमाणु गिरेगा। मतलब अब की बार आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि अब की बार जो वर्ल्ड वॉर होगा, आप ये कह रहे हैं कि जापान की तरफ से बम गिराया जाएगा, परमाणु बम गिराया जाएगा, वो भी अमेरिका के ऊपर, वॉशिंगटन पर। हाँ, ये लिखा है। अच्छा। और क्या होगा ना, जापान भारत की समर्थन में रहेगा और जापान अनुरोध करेगा जर्मन को नाटो छोड़ के हमारे साथ रहो, अधर्म अच्छा। का लड़ाई हो रहा है। और जर्मन भारत का साथ देगा, जापान का साथ देगा और अफ्रीका देश को ध्वंस करेगा, ये लिखा है। फिर एक भविष्यवाणी करता हूँ जी। मैं नहीं करता हूँ जी। क्योंकि लोग भविष्य मालिका को लेकर बोलते हैं हमारी भविष्यवाणी, पर भविष्य मालिका भगवान जगन्नाथ की देन है। भविष्य मालिका नित्य पंचसखाओं की रचना है जी। और भविष्य मालिका आदि युग से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली से रचना हुआ था। जिस शास्त्रों को हमने 40 साल अनुध्यान किया और कई हजार ग्रंथों से मैंने 100 लाइन लिखा, ताकि मानव काल के लिए जो जरूरी है, ये मेरा वाणी नहीं। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है पाकिस्तान और चाइना में ऐसे भूकंप होगा, ऐसे सूखा पड़ेगा, खाने की नहीं मिलेगी। और ये कब होना है? हाँ, ये कब होना अभी है? तो पाकिस्तान ने शुरू 2-3 साल से 4 साल से चल रहा है। खाद्यान्न का हुआ हाँ, थोड़ा महंगा, थोड़ा नहीं, इकोनॉमिक वहाँ पर 600 किलो आटा केजी, तो थोड़ा क्या, लोग बड़ा दुखी है जी। और चाइना में भी ऐसा स्थिति होगा और बार बार भूकंप उसी देश में सब आएगा, खंड खंड हो जाएंगे। दूसरा रिजल्ट यही है, तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक धर्म उभरेगा विश्व में। अच्छा। जिस धर्म का नाम सनातन है, जिसका अधिष्ठाता आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है जी। और वो धर्म सारा विश्व में फैल जाएगा और वो धर्म को सभी धर्म, मजहब, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में प्रणाम करेंगे और उसको पालन करेंगे, धर्म को मानेंगे और धर्म को ग्रहण करेंगे। ये तृतीय विश्व युद्ध की बात होगा। अगर तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। मैं एक बार टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा कि 2025 से 2027 के बीच में ये विश्व युद्ध होना है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद एक सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, पूरी दुनिया मानेगी, सारा ब्रह्मांड मानेगा नहीं, सभी उस धर्म को ग्रहण करेंगे। अच्छा। और सभी उस धर्म का पालन करेंगे। दोस्तों, पुराणों में भगवान कल्कि का वर्णन एक ऐसे दिव्य पुरुष के रूप में मिलता है जो अधर्म का अंत करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वे न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग को पुनर्जीवित करेंगे।
लेकिन आज अनेक लोग यह प्रश्न पूछते हैं, क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं? क्या वे किसी संत, महापुरुष या आध्यात्मिक गुरु के रूप में संसार में कार्य कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जिसको यह कल्कि अवतार मानते हैं, दरअसल वह कल्कि अवतार नहीं, वह पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, जो 600 वर्ष पहले काशी में आए हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो मैं दोबारा धरती में आऊंगा और लोगों का उद्धार करूंगा। इसका प्रमाण कबीर सागर में मिलता है और संत रामपाल जी महाराज वही दिव्य शक्ति पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, जो मानवता को आध्यात्मिक मार्ग दिखा रहे हैं और एक साधारण संत की भूमिका दास बनकर निभा रहे हैं। यह वही 16 कला के जगन्नाथ महाप्रभु हैं। कल्कि अवतार तो बताया जाता है कि कलयुग के अंत में होगा। जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा वैकुंठ लोक में है, वही कल्कि अवतार के रूप में आएगी। उसी को कल्कि अवतार माना जाएगा, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार होगी और एक घोड़ा होगा, और वो उस तलवार से पापियों को मार डालेगा और अधर्म का नाश करेगा। तो क्या वास्तव में भविष्यवाणियों में वर्णित घटनाएं घटित होंगी? क्या विश्व में एक नई व्यवस्था स्थापित होगी? क्या सनातन धर्म का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कल्कि अवतार की पहचान मानवता कर पाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ता है, तब सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता की खोज भी तेज हो जाती है। अब फैसला आपको करना है। क्या ये भविष्यवाणियां केवल कल्पना है या आने वाले समय की एक झलक? उस कल्कि अवतार की पहचान के लिए यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज, और उनके कार्यों और सेवाओं से पहचानने के लिए सर्च करें अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।